तक जो है वो अंकिता का कोई इंसाफ नहीं मिली है। और अगर उनकी माताजी को कुछ भी होता है तो इसका जिम्मेदार भी देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से देश के अंदर हिंदू और मुसलमान के नाम का जो जहर तो खोला जाता है, लेकिन जब हिंदुओं की बेटियों के साथ में इस प्रकार की दुर्घटना होती है, हिंदुओं की बेटियों को जिस प्रकार से आपने देखा कि बताया भी गया, कोई वीआईपी गेस्ट आने वाला था, ठीक है ना, तो जिस प्रकार से अंकिता भंडारी का मामला पूरे देश के अंदर में तो तुल पकड़ चुका है। महिलाएं सड़कों पर भी उतरी एक बड़ी तादाद के अंदर, आपने देखा, विरोध प्रदर्शन के लिए, लेकिन अब तक जो है वो अंकिता का कोई इंसाफ नहीं मिली है। और अगर उनकी माताजी को कुछ भी होता है तो इसका जिम्मेदार भी भारतीय जनता पार्टी के नेता का बेटा ही होगा, क्योंकि वो अपनी बेटी के गम के कारण ही आज आईसीयू के अंदर है। अगर उनकी माता को कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के बेटे को ही लेनी पड़ेगी। मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार से हिंदू राष्ट्र की ओर पड़ रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से देश के अंदर हिंदुओं का सबसे ज्यादा शोषण हो रहा है, तो क्या आप कहेंगे कि देश हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो रहा है? सबसे ज्यादा शोषण तो इस देश में हिंदुओं का ही हो रहा है। आप एक बात मुझे बताइए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज तक हिंदुओं के लिए क्या किया है? क्या इतनी सुविधा इस देश में है कि हिंदुओं को पेट्रोल जो है वो 40 रुपए 50 रुपए लीटर मिल जाए, जिस प्रकार से पौने दो आंख वाला बोलता है, और जो मुस्लिम भाई हैं हमारे, उनको पेट्रोल वही 100 रुपए 90 रुपए लीटर मिले? ऐसा है क्या कहीं पे? क्या सिलेंडर हिंदुओं को सस्ता मिल रहा है, मुस्लिमों को महंगा मिल रहा है? क्या ऐसा कुछ है इस देश के अंदर? दूसरी बात, आप देख रहे हैं मोदी जी एक प्रकार की एक इंटरनेशनल पनौती है। ये जनाब ट्रंप से मिले तो ट्रंप का आप सभी लोगों ने देखा बेड़ा गर्क हो गया, ठीक है। उधर पाकिस्तान जाते हैं तो पाकिस्तान वाले का भी बेड़ा गर्क हो गया, ठीक है। अभी आपने देखा कि कल इन्होंने ट्रेन का भी उद्घाटन किया था, कल परसों में, उसको भैंस ने किस प्रकार से टक्कर मारी। अब आप सोच लीजिए, भैंस जब ट्रेन को टक्कर मार रही है, तो जब वो आवारा भैंसे, आवारा पशु जब किसान के खेतों में घुसते हैं तो किसान को किस प्रकार की तकलीफ का सामना करना पड़ता है, ये आप सभी लोग सोच और समझ सकते हैं। भैंस की टक्कर से ये सोच लीजिए भाई, मैं आपको बताता हूँ, इतनी मजबूती है ना भाई, कैसी बात कर रहे हैं, मोदी है तो मुमकिन है। अब भाई आप ये बात बताइए ना मुझे, अब ट्रेन इतनी मजबूत है, ये देख लीजिए कि भैंस की टक्कर से टूट गई। अब आप ये सोच लीजिए। मेक इन इंडिया पे आपको भरोसा नहीं है क्या? हाँ जी, मेक इन इंडिया पर, मेक इन इंडिया पे तो मुझे पूरा भरोसा है। मेक इन इंडिया का अर्थ यह है कि भारत देश के अंदर रहने वाले नौजवान भारत देश के अंदर ही जो चीज है, प्रोडक्ट है, उनका निर्माण करते हैं। मेक इन इंडिया पे तो मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन मेक इन इंडिया की आड़ में जो दलाल घुस गए हैं, यानी जो नेता घुस गए हैं, जो कि मजबूत लोहे की जगह पे टीन वाले लोहे का इस्तेमाल करते हैं, जहां अच्छी प्लास्टिक का इस्तेमाल होना चाहिए वहां पैसा बचाने के चक्कर में लोकल प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। कुछ पैसा बचाने के चक्कर में, अपनी दलाली की आड़ में, अपनी जेब भरने के चक्कर में देश की जिंदगी के साथ, लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। खबर आपने आज से कुछ दिन पहले देखी होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एम्बुलेंस को रास्ता देते हुए नजर आए। पहली बात, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि प्रधानमंत्री जी के काफिले के बीच में एम्बुलेंस कैसे आ गई? एम्बुलेंस घुसी तो घुसी कैसे? भाई आप सभी लोगों ने प्रोटोकॉल देखा होगा कि अगर प्रधानमंत्री जी निकलने वाले होते हैं या गृह मंत्री निकलने वाले होते हैं तो 15-20 मिनट पहले ही रोड को बंद कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये कि प्रधानमंत्री जी के काफिले के बीच में एम्बुलेंस कैसे आई? दूसरी बात ये कि अगर एम्बुलेंस आई तो गोदी मीडिया ने एम्बुलेंस के अंदर जो मरीज था उसके परिजनों का इंटरव्यू क्यों नहीं लिया? वो तो हर एक चीज पे मोदी जी की वाहवाही दिखाती है। तीसरा सबसे बड़ा प्रश्न कि जो मरीज उस एम्बुलेंस के अंदर था उसके परिवार ने मोदी जी को धन्यवाद क्यों नहीं दिया? ये सबसे बड़ी बात है। और चौथी सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी कल आपने सुना होगा कि एम्बुलेंस के अंदर जो है वो जाली नोट पकड़ा गया है, खूब सारा पैसा पकड़ा गया है। तो क्या एम्बुलेंसों को रास्ता किस लिए दिया जा रहा है? क्या इसको यहां से जोड़ा जाए? ये सवाल बड़ा अहम खड़ा होता है कि एम्बुलेंस, पहली बात, प्रधानमंत्री जी के काफिले में कैसे आती है। दूसरी बात ये कि एम्बुलेंस के अंदर जिस प्रकार से जाली नोट पकड़े जाते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। दूसरी बात ये है कि 2020 में गृह राज्य मंत्री ने लोकसभा के अंदर भी बयान ये दिया था कि लाखों करोड़ों रुपया जो है वो जाली नोट पकड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी का स्टेटमेंट है, मेरा स्टेटमेंट नहीं है, कि नोटबंदी के बाद आतंकवाद की कमर टूटेगी, नकली नोटों पर लगाम लगेगा, ये जो जाली नोट होते हैं इन पर लगाम लगेगा। आपको लग रहा है कि कहीं ऐसा हो रहा है? हर जगह लाखों करोड़ों रुपया नकली नोट पकड़ा जा रहा है। गुजरात के चुनाव को लेकर खरबों रुपए की नकली नोटों की खेप जो है वो पकड़ी जा रही है। कभी किसी एयरपोर्ट पर ड्रग्स पकड़ा जा रहा है। मैं आपसे एक बात कहता हूं कि जो एयरपोर्ट पे ड्रग्स पकड़ा गया तो बहुत अच्छी बात है, वेल अप्रिशिएट, ठीक है, लेकिन मैं आपसे एक बात कहता हूं कि जो ड्रग्स नहीं पकड़ा जाता वो कितनों का घर और परिवार खराब करता है, ये बात आप सोच सकते हैं क्या? देश की सरकार हर जगह असफल है, तभी सरकार के राज में जगह जगह नकली नोट जा रहे हैं, एम्बुलेंसों के अंदर नकली नोट जा रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि गोदी मीडिया मोदी जी की तारीफ करने का
और उनकी वाहवाही के लिए एक भी पॉइंट नहीं छोड़ती है, तो देश की गोदी मीडिया ने इतना बड़ा पॉइंट कैसे छोड़ दिया कि मोदी जी एम्बुलेंस को रास्ता दे रहे हैं और उसके परिजनों का गोदी मीडिया ने इंटरव्यू नहीं लिया। मोहन भागवत कह रहे हैं कि जनसंख्या पे बढ़ रही है देश में, इस पर कुछ किया? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, देश के प्रधानमंत्री जी कितने भाई हैं वो आप सभी लोगों को पता है, तो जनसंख्या की बात। दूसरी बात ये कि अगर जनसंख्या सबसे बड़ी समस्या होती, जनसंख्या भुखमरी की समस्या होती, तो चाइना आज विश्व का सबसे गरीब देश होता, सबसे ज्यादा भुखमरी चाइना में हो रही होती, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सरकार जो निकम्मापन कर रही है, सरकार लोगों को रोजगार नहीं दे पा रही है, व्यवसाय नहीं दे पा रही है, जो देश के नौजवान हैं उनको रोजगार उपलब्ध कराने में असफल है, उसका ठीकरा आप जनसंख्या पे फोड़ देते हैं, क्योंकि आपको कुछ और मिलता ही नहीं है। आपका काम तो सिर्फ जात, प्रांत, भाषा, रिलीजियन, हिंदू और मुस्लिम के आधार पर इस देश को बांटने का और तोड़ने का है। आपका मकसद सिर्फ यही है कि आप किसी भी प्रकार से अपना चुनाव जीतें, चाहे वो हिंदू मुस्लिम के नाम का दंगा हो, चाहे भाषाई क्षेत्रियों का नाम का दंगा हो। जिस प्रकार से आज आप देख रहे हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत देश में जगह जगह विभिन्न जगहों पर अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात यह कि हिंदी जो है वो इस देश की राजभाषा है ही है। हिंदी तो जो लोग बोलना जानते हैं, अब मैं आप सभी लोगों के सामने अपनी बात को रखता हूं तो मैं हिंदी के रूप में तो रखता हूं, लेकिन अगर आप केरला चले जाएंगे, तो आप तमिलनाडु चले जाएंगे, चेन्नई चले जाएंगे, तो वहां साउथ की साइड जाएंगे तो आपको वहां कन्नड़ में वो अपनी बात को रखेंगे। ठीक है, तो सब जगह भारत देश में अलग अलग भाषा बोली जाती है। पंजाब चले जाएंगे तो आपको पंजाबी बोलने को मिलेगी, आप अगर मिथिला चले जाएंगे बिहार में तो मिथिलांचल सुनने को मिलेगी, आपको बिहार चले जाएंगे, यूपी चले जाएंगे तो भोजपुरी सुनने को मिलेगी। तो जगह जगह विभिन्न भाषाओं का प्रयोग किया जाता है और इसीलिए अनेकता में एकता वाला देश मेरा भारत है। मोहित जी, एक तरफ कहा जा रहा कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे भारत को, और दूसरी तरफ तमाम लोग हजारों की तादाद में बौद्ध धर्म की दीक्षा ले रहे हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, आप जब बुद्धिज्म के बारे में पढ़ेंगे ना, जब आप बुद्धिज्म के बारे में पढ़ेंगे तो जो बुद्ध जो हैं, जब वो पहली बार जब वो अपनी शिक्षा दी थी, उन्होंने किसको दी थी पहली बार अपनी शिक्षा, आप जानते हैं? वो शिक्षा लेने गए थे ब्राह्मणों से, लेकिन जब ब्राह्मणों ने उनको सुना तो वो चारों ब्राह्मण जो हैं वो बुद्ध के पास आ गए और जो उनके जो हैं वो शिष्य बन गए, वो किसी उनकी ओर आकर्षित हुए थे। तो मैं आपसे यही तो समझाना चाहता हूं कि इसी को धर्म कहा जाता है कि आप हिंदू धर्म की अच्छाइयों को समझाइए। जिस प्रकार से भगवान गौतम बुद्ध ने उन्होंने इस प्रकार का ज्ञान जो है वो ब्राह्मणों को दिया कि ब्राह्मण जो है वो चार ब्राह्मण जो थे वो उनके शिष्य बन गए थे, तो उन्होंने अच्छाइयां बताई होंगी कि भाई क्या इंसानियत है, क्या मानवता है। दूसरी बात यह कि जब आपने देखा होगा कि वो जब वो पहली बार अपने घर से बाहर निकलते हैं, अपने राज्य से बाहर निकलते हैं, तो वो एक बीमार आदमी को देखते हैं, चार लोगों को देखते हैं, वो एक बीमार आदमी को देखते हैं, फिर एक जो डेड बॉडी है उसको जा रही होती है उसको देखते हैं, तो वो चार लोगों को देखते हैं। जिसके बाद ही जो वो है वो तय करते हैं और वो जो साधु से जाकर पूछते हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं, वो कहते हैं मेरे को तो मोह माया की कोई दिक्कत ही नहीं है, मेरे को तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मैं तो साधु हूं, ना मेरे को किसी चीज का मोह माया, ना कोई किसी चीज का मेरे को वही वो हो रहा है कि मेरे को पैसा चाहिए, धन चाहिए। तो आपको बता दूं, हकीकत में साधु का और महात्मा का अर्थ ही यही होता है। जिसके बाद जो है उन्होंने दीक्षा भी प्राप्त करने के लिए गए थे, लेकिन वो उससे संतुष्ट नहीं हुए थे। उसके बाद उन्होंने जो है मेडिटेशन भी किया था, एक पेड़ के नीचे बैठकर, पीपल का पेड़ या बरगद का पेड़ जिसे कहा जाता है, ठीक है ना, पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने मेडिटेशन भी किया। और मेडिटेशन के बाद में एक सांप भी आता है जो उनके इस मेडिटेशन को भंग करने का प्रयास करता है। उसके बाद जब पहली बार जो बुद्ध जो है वो अपनी शिक्षा देने के लिए जाते हैं, तो आपको बता दूं कि ब्राह्मण भी वहां पर होते हैं, तो ब्राह्मण जो है जब वो सुनते हैं बुद्ध को, तो वो खुद उनके जो है एक तरीके से आप ये समझिए वो उनके बातों में जो है पूरी तरीके से लिप्त हो जाते हैं और उनके शिष्य बन जाते हैं। तो आप धर्म की अच्छाइयां बताइए, जब धर्म की आप अच्छाइयां बताएंगे तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे। और कोई भी धर्म जो है वो लोगों से नफरत करना नहीं सिखाता है, धर्म जो है वो प्यार और मोहब्बत करना सिखाता है। दूसरी बात यह है कि बुद्धिज्म क्या है, आपको एक बात बता दूं, बुद्धिज्म एक शांति प्रिय धर्म है, ठीक है ना। बुद्धिज्म किसी से नफरत करना, किसी को मारपीट करना नहीं सिखाता। अब जो लोग आ रहे हैं अपनी इच्छा से, कोई ना मना तो नहीं कर सकता है, ठीक है ना। दूसरी बात यह कि मैं भी एक ब्राह्मण हूं, हम लोग अच्छी चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो अच्छी चीज हमें हिंदू धर्म से सीखने को मिले, चाहे बुद्ध धर्म से सीखने को मिले, चाहे मुस्लिम धर्म से सीखने को मिले, चाहे क्रिश्चियन धर्म से सीखने को मिले। जहां से हमें ज्ञान मिलता है हमें ज्ञान को बटोरना चाहिए, उसे एकत्रित करनी चाहिए। और यही बात हम लगातार बीजेपी वाले लोगों को समझाते हैं कि बेफजूल में हंगामा उत्पन्न करने से अच्छा है कि जगह जगह धर्म का प्रचार करिए, जगह जगह राम के आदर्शों पर चर्चा करिए, जगह जगह बताइए कि किस प्रकार
राम के राज्य में स्त्री को और माता बहन को देवी समझकर पूजा चाहता था। वहां पर राम के राज्य में कभी स्त्री के साथ बलात्कार नहीं किया जाता था, कभी स्त्री की किसी प्रकार से इज्जत नहीं उड़ाई जाती थी, जिस प्रकार का कार्य आपकी पार्टी के नेता कर रहे हैं। तो आप धर्म की अच्छाइयां बताइए। आप तो लोगों को धर्म के नाम पर लड़ाने का काम करते हैं। धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाना नहीं, जोड़ना सिखाइए। धर्म कितना शांति प्रिय है, धर्म कैसे लोगों को जोड़ता है, ये लोगों को बताइए। आप तो धर्म के नाम पर लोगों को बांटते हैं, इसीलिए तो लोग आपसे दूर हटते हैं। अब लोग जो है वो बुद्धिज्म में जा रहे हैं तो आपको दिक्कत है, कोई अगर मुस्लिम बन जाए तो आपको दिक्कत है। तो आप चाहते क्या हैं, आप ये तो बताइए। कहा जा रहा षड्यंत्र है, हिंदू धर्म को कमजोर किया जा रहा है। देखिए, मैं आपको बता दूं, कोई हिंदू धर्म को कमजोर नहीं कर सकता है। मैं आपको बता दूं, हिंदू धर्म एक बहुत बड़ा धर्म है, जिस धर्म को लोग विदेश में भी एक्सेप्ट करते हैं। अब आप एक बात मुझे बताइए, जब आप विदेशों के अंदर जाएंगे तो विदेश के अंदर कई लाख लोग ऐसे हैं, हजार की नहीं कई लाख लोग, करोड़ों लोग आपको विदेश में ऐसे मिलेंगे जो भगवान श्री कृष्ण को, जिनका आपने देखा है स्थान मथुरा वृंदावन में है, वो भगवान श्री कृष्ण को पूजते हैं। विदेश में रहने वाले कई हजारों लाखों करोड़ों लोग भगवान बुद्ध को पूजते हैं। तो क्या विदेश वाले लोग ये कहेंगे कि आप हमारे लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं? ये बताइए ना आप मुझे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।